कभी कभी दुनिया में कुछ फैसले इतने बड़े होते हैं कि वो पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल देते हैं। और उन फैसलों के पीछे होते हैं ऐसे लोग जिनकी सोच आम इंसान की कल्पना से भी आगे होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, जॉर्ज सोरोस। वो आदमी जिसने एक ही दिन में $1 अरब यानी लगभग 43 अरब रुपए कमा लिए थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने सही दांव लगाया, बल्कि इसलिए कि उसने पूरी एक करेंसी सिस्टम की नब्ज पकड़ ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत एक ट्रेडिंग स्क्रीन से नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे में बैठे एक युवा प्रवासी लड़के से हुई थी, जो अपने सपनों को बचाने के लिए किताबें पढ़ता और सोचता था कि आखिर दुनिया को समझने का तरीका क्या है। वो लड़का हंगरी का था और उसका नाम था ग्योर्गी श्वार्ट्ज, जिसे आगे चलकर दुनिया ने जाना जॉर्ज सोरोस के नाम से। साल था 1930, जब बुडापेस्ट में सोरोस का जन्म हुआ। दुनिया में तब महामंदी चल रही थी, गरीबी, युद्ध और असमानता का माहौल था। बचपन से ही सोरोस ने देखा कि कैसे हालात इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इंसान सोच ले तो हालात को भी मोड़ा जा सकता है। यही सोच आगे जाकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी सेना यहूदियों को पकड़ रही थी, सोरोस और उसके पिता ने फर्जी पहचान पत्र बनवाए और छिपते छिपाते जिंदा बचे। वो वक्त सिखा गया, सिस्टम अगर तुम्हारे खिलाफ है तो उसे समझो और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। यही बात आगे चलकर उसने वित्तीय सिस्टम के साथ की। जंग के बाद सोरोस इंग्लैंड पहुंचा। वहां उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। यहीं उसकी मुलाकात हुई कार्ल पॉपर नाम के एक दार्शनिक से, जिनकी किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ने सोरोस की सोच ही बदल दी। पॉपर कहते थे, किसी भी समाज को खुला रहना चाहिए जहां हर कोई सवाल कर सके। सोरोस ने इस विचार को अपने ट्रेडिंग में बदल दिया। मार्केट भी एक ओपन सोसाइटी है जहां हर इंसान की सोच मिलकर प्राइस बनाती है, और अगर तुम उस सोच को समझ लो तो तुम भविष्य देख सकते हो। यही सोच लेकर सोरोस ने अपने करियर की शुरुआत की। 1950 के दशक में वह न्यूयॉर्क पहुंचा। दिन में वह एनालिस्ट का काम करता और रात में मार्केट के पैटर्न समझता। धीरे धीरे उसने पाया कि दुनिया के मार्केट सिर्फ नंबरों से नहीं चलते, बल्कि लोगों के डर और लालच से चलते हैं। और अगर तुम इन भावनाओं को पढ़ सको तो तुम खेल जीत जाओगे। 1970 में सोरोस ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, क्वांटम फंड। यही वो जगह थी जहां उसने अपनी थ्योरीज को असली ट्रेड्स में बदलना शुरू किया। क्वांटम फंड का एक ही नियम था, सोचो उल्टा। जब सब खरीद रहे हों तब बेचो, जब सब डर रहे हों तब मौका देखो। और यही नियम एक दिन उसे इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड तक ले गया। साल था 1922। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था दबाव में थी। पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू गिर रही थी, लेकिन सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड उसे किसी तरह ऊपर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। वो एक आर्थिक जंग जैसी स्थिति थी और सोरोस ने महसूस किया कि यह सिस्टम टिक नहीं पाएगा। उसने हफ्तों तक स्टडी की, डेटा निकाला और निष्कर्ष निकाला। ब्रिटिश पाउंड ओवरवैल्यूड है, इसे गिरना ही होगा। लेकिन सवाल था, कब और कैसे? सोरोस को पता था, जब सरकार किसी कमजोर चीज को मजबूती का नकाब पहनाती है तो बस वक्त का इंतजार करो, क्योंकि नकली मजबूती ज्यादा देर नहीं टिकती। और फिर आया ब्लैक वेंसडे, 16 सितंबर 1952 का दिन। वो दिन जब जॉर्ज सोरोस ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस दिन से पहले सोरोस ने $10 अरब की शॉर्ट पोजीशन ली, यानी उसने पाउंड को उधार लेकर बेचा, ये सोचकर कि बाद में उसे सस्ते में खरीद कर वापस कर देगा। अगर पाउंड गिरा तो अरबों डॉलर का मुनाफा, अगर नहीं गिरा तो सब खत्म। यह दांव था जो या तो उसे मिटा देता या उसे द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड बना देता। और बाकी इतिहास है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि उस दिन क्या हुआ, सोचिए कितना आत्मविश्वास चाहिए एक इंसान को कि वो पूरी एक देश की करेंसी के खिलाफ दांव लगाए। कितनी गहरी समझ चाहिए कि वो सरकारों से भी तेज चल सके। सोरोस के लिए यह सिर्फ ट्रेड नहीं था, यह था मानव मनोविज्ञान का प्रयोग, एक पूरी दुनिया की सोच को चुनौती देने का तरीका। वो मानता था कि मार्केट्स हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि वो इंसानों की भावनाओं से चलते हैं।
और अगर तुम उस गलती को पहचान लो तो वहीं से अमीरी की राह शुरू होती है। 16 सितंबर 1992 की सुबह लंदन का आसमान धुंध से भरा था, लेकिन उस धुंध के पार कुछ ऐसा होने वाला था जिसने आने वाले दशकों तक दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। सुबह 9 बजे जब लंदन मार्केट खुला तो किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में बैंक ऑफ इंग्लैंड को झुकना पड़ेगा और एक आदमी, जॉर्ज सोरोस, इतिहास के सबसे बड़े मुनाफे के साथ घर जाएगा। सोरोस ने पहले ही हफ्तों तक अपनी पोजीशन तैयार कर ली थी। क्वांटम फंड के अंदर हजारों कॉल्स हो चुकी थीं। टीमें दिन रात डेटा देख रही थीं, कितना पैसा लगाना है, कहां लगाना है और कब निकलना है। सोरोस जानता था कि यह सिर्फ एक ट्रेड नहीं बल्कि एक लिक्विडिटी वॉर है, यानी पैसा बनाम सरकार। उसके अनुमान के मुताबिक ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू को बनाए रखने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड हर घंटे अरबों पाउंड खरीद रहा था, लेकिन यह एक खून बहाने जैसा काम था। हर बार जब बैंक खरीदता, मार्केट फिर से प्रेशर डाल देता। सोरोस ने इसे देखा और बोला, अब समय आ गया है। उसने अपने ब्रोकर्स को आदेश दिया, सेल मोर पाउंड्स, और देखते ही देखते 10 अरब डॉलर से ज्यादा का शॉर्ट ऑर्डर निकल गया। इतिहास के सबसे बड़े एक दिनी दांव में से एक। अब सोचिए, एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार जिसके पास सैकड़ों अरबों की करेंसी रिजर्व थी, और दूसरी तरफ था एक व्यक्ति और उसकी टीम। लेकिन फर्क था सोच का। सरकार सोच रही थी पाउंड को बचाना है। सोरोस सोच रहा था सच को उजागर करना है, क्योंकि वो जानता था मार्केट को झूठ ज्यादा देर तक नहीं खिलाया जा सकता। दिन के बढ़ते बढ़ते विदेशी ट्रेडर्स ने देखा कि पाउंड नीचे फिसल रहा है। हर कोई बेचने लगा। यह एक डोमिनो इफेक्ट बन गया। एक के बाद एक बैंकों और निवेशकों ने पाउंड से निकलना शुरू कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पागलों की तरह पाउंड खरीदना शुरू किया ताकि कीमत बनी रहे, लेकिन मार्केट अब डर से भरा था। डर जो सोरोस ने सही वक्त पर पहचान लिया था। दोपहर तक हालात बेकाबू हो चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने ब्याज दर को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया। लोगों ने सोचा अब शायद पाउंड संभल जाएगा, लेकिन सोरोस ने पहले ही समझ लिया था यह सिर्फ आखिरी कोशिश है। उसने अपनी टीम से कहा, सेल इवन मोर। और उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड की सांसें थम गईं, क्योंकि अब पूरा मार्केट सोरोस के साथ था, सरकार के खिलाफ। शाम 7 बजे तक ब्रिटिश सरकार थक चुकी थी। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने घोषणा की, ब्रिटिश पाउंड अब यूरोपीय एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ERM से बाहर निकल रहा है। और उसी क्षण पाउंड की वैल्यू धड़ाम से गिर गई। क्वांटम फंड के ऑफिस में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा जीत का था। हर स्क्रीन पर हरे रंग के नंबर चमक रहे थे। सोरोस ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स डन। उस दिन का उसका मुनाफा था $1 बिलियन, यानी 1 अरब डॉलर से ज्यादा। इतिहास ने उसे नाम दिया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं थी। यह कहानी थी साहस, सोच और समय की सटीक समझ की। सोरोस ने साबित कर दिया कि अगर तुम सच्चाई को समझने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हारे पास कोई भी ताकत हार नहीं दिला सकती। वो सिस्टम के खिलाफ नहीं था, वो बस सिस्टम की सच्चाई के साथ था। और मजे की बात ये, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने खुद स्वीकार किया कि अगर वे उस समय पाउंड को बचाने की कोशिश जारी रखते तो देश का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता। यानी अगर सोरोस न होता तो शायद ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट जाता। तो क्या उसने बुरा किया या एक झूठ को उजागर किया? यहीं से सोरोस के नाम के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ गई। कुछ लोगों ने उसे विलेन कहा, जिसने एक देश की अर्थव्यवस्था हिला दी, और कुछ ने उसे जीनियस कहा, जिसने मार्केट की हकीकत सबके सामने रख दी। पर सच क्या था? सच ये था कि सोरोस ने वो किया जो हर महान ट्रेडर करता है। देखो वो क्या नहीं देख पा रहे। उस दिन के बाद सोरोस सिर्फ एक निवेशक नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया, एक ऐसे इंसान का जो सोच से खेलता है। उसने दुनिया को सिखाया, पैसा कमाने का सबसे बड़ा राज है वो देखना जो बाकी नहीं देख पा रहे। ब्लैक वेंसडे के बाद दुनिया भर के अखबारों के पहले पन्ने पर एक ही नाम था, जॉर्ज सोरोस। कुछ ने उसे मार्केट का जादूगर कहा, कुछ ने सिस्टम का दुश्मन। लेकिन एक बात सब मान चुके थे,
वो आदमी जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को झुका दिया, अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका था। लेकिन सोरोस खुद इस शोर से दूर था। जब बाकी लोग जश्न मना रहे थे, वो शांत बैठा सोच रहा था, अब इस पैसे का करना क्या है? क्योंकि उसके लिए पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक टूल था, एक ऐसा औजार जिससे वो दुनिया में वो बदलाव लाना चाहता था जो उसने बचपन में मिस किया था। याद है, वो हंगरी का लड़का जो नाजी सेना से भागकर बचा था। अब वही लड़का चाहता था कि कोई और बच्चा ऐसा डर ना झेले। ब्लैक वेंसडे के कुछ ही सालों बाद सोरोस ने अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन शुरू की, एक ऐसा संगठन जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में शिक्षा, मानवाधिकार और आजादी के लिए काम करने लगा। उसका मानना था कि अगर समाज खुला रहेगा तो लोग बेहतर निर्णय लेंगे। वो कार्ल पॉपर की वही सोच थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। लेकिन अब बात करें उसके ट्रेडिंग माइंडसेट की। सोरोस के दिमाग में एक खास सिद्धांत था। वो इसे कहते थे रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी। मतलब, मार्केट सिर्फ रियलिटी को नहीं दिखाते बल्कि खुद रियलिटी को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर लोग मान लें कि कोई चीज बढ़ेगी तो वे उसे खरीदेंगे और इस उम्मीद से उसकी कीमत सच में बढ़ जाएगी। यानी एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स रियलिटी। सोरोस इसी सोच से ट्रेड करता था। वो सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ता था, वो लोगों की सोच पढ़ता था। उसके लिए मार्केट एक मिरर नहीं बल्कि एक मशीन थी जो इंसानों के विचारों से चलती थी। और जो व्यक्ति इस मशीन को समझ लेता है वो भविष्य की दिशा देख सकता है। लेकिन हर बड़ी जीत की तरह इस जीत के बाद भी सोरोस को आलोचना झेलनी पड़ी। कई देशों ने कहा, वो हमारी करेंसी को निशाना बनाता है। कुछ ने तो उसे आर्थिक आतंकवादी तक कहा। लेकिन सोरोस ने हमेशा कहा, मैं सिस्टम नहीं तोड़ता, मैं सिर्फ उसकी गलतियों को उजागर करता हूं। साल 1977 में एशियाई मुद्रा संकट के दौरान भी उसका नाम सामने आया। मीडिया ने कहा, सोरोस ने एशिया की करेंसी को शॉर्ट किया। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोरोस के क्वांटम फंड ने पहले से निकलने का फैसला कर लिया था। फिर भी दुनिया ने उसे एक ऐसा नाम दे दिया जो किसी भी सरकार को डराने के लिए काफी था। लेकिन क्या सिर्फ पैसे और ताकत से इंसान महान बन जाता है? नहीं, सोरोस की असली महानता उसके विचारों में थी। वो हमेशा कहता था, अगर तुम गलत नहीं हो रहे तो तुम पर्याप्त जोखिम नहीं ले रहे। यानी असली सीख थी, गलती करने से मत डरना, बस समझो कि क्यों हुई। उसने कहा था, मेरा लक्ष्य 100% सही होना नहीं है। मेरा लक्ष्य है जब मैं सही रहूं तो बहुत बड़ा कमाऊं और जब गलत रहूं तो कम से कम नुकसान उठाऊं। यही सोच हर ट्रेडर, हर निवेशक के लिए सोने की तरह है, क्योंकि जीत हमेशा सही होने से नहीं बल्कि गलतियों को जल्दी पहचानने से आती है। ब्लैक वेंसडे के बाद सोरोस ने मार्केट में और भी कई बड़े दांव लगाए, जैसे रूस, एशिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कभी जीता, कभी हारा, लेकिन हर बार सीखा। उसके लिए मार्केट एक स्कूल था और हर गलती एक पाठ। पर सबसे दिलचस्प बात, इतने पैसे कमाने के बावजूद सोरोस का रहन सहन बहुत साधारण था। वो अक्सर साइकिल से ऑफिस जाता, छोटे अपार्टमेंट में रहता और कहता, मनी इज जस्ट फ्यूल फॉर चेंज, नॉट फॉर लग्जरी। वो पैसा जमा नहीं करता था बल्कि उसे बहने देता था, समाज में, शिक्षा में और स्वतंत्रता के लिए। लोग पूछते हैं, क्या सोरोस ने किस्मत से कमाया? लेकिन सच्चाई ये है, उसने सोच से कमाया। उसने दुनिया को वैसा नहीं देखा जैसा वो दिखती है, बल्कि वैसा जैसा वो बन सकती है। और यही फर्क उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता है। कहते हैं, मार्केट इज अ माइंड गेम। तो सोरोस उस खेल का ग्रैंड मास्टर था। जहां बाकी लोग सिर्फ चालें चलते हैं, वो पूरा बोर्ड देखता था। ब्लैक वेंसडे ने जॉर्ज सोरोस को एक रात में फाइनेंस की दुनिया का सबसे चर्चित नाम बना दिया। लेकिन आने वाले वर्षों में उसकी सोच, उसका पैसा और उसका प्रभाव सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रहा। अब वो एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जो सरकारों से सवाल करता था, सिस्टम को चुनौती देता था और कभी-कभी तो खुद उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा दिखता था जिसे उसने समझने में पूरी जिंदगी लगा दी थी। सोरोस का मानना था कि पैसा तभी मायने रखता है जब वो कुछ बदल सके।
इसी सोच से उसने अपने अरबों डॉलर ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस में लगाए। यह सिर्फ कोई संस्था नहीं थी, यह एक विचार था, एक मिशन था। उसका लक्ष्य था दुनिया में खुला समाज बनाना, जहां हर इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, जहां सरकारें जवाबदेह हों और जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर हर किसी के लिए हों। उसने सैकड़ों देशों में स्कूल, यूनिवर्सिटी और मानवाधिकार संगठनों को फंड किया। सबसे पहले उसने अपने ही पुराने क्षेत्र पूर्वी यूरोप से शुरुआत की, जहां दशकों से तानाशाही और बंद सोच का शासन था। उसने वहां मुक्त प्रेस, स्वतंत्र शिक्षा और पारदर्शी चुनावों के लिए काम करवाया। वो चाहता था कि कोई भी सरकार अपने लोगों से बड़ी न हो और कोई भी इंसान डर में न जिए। लेकिन यहीं से उसका नाम विवादों में आने लगा। कई सरकारों ने उसे राजनीतिक हस्तक्षेपकर्ता कहा कि वो पैसों के जरिए देशों की दिशा बदलने की कोशिश करता है। कई बार उस पर आरोप लगे कि वो क्रांतियों को फंड करता है, सरकारें गिरवाता है और नई विचारधाराएं फैलाता है। कुछ देशों ने तो उसके फाउंडेशन पर पाबंदी तक लगा दी। लेकिन सोरोस का जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं सरकारों को नहीं गिराता, मैं लोगों को सोचने की ताकत देता हूं। उसके लिए लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं था, बल्कि एक सोचने की आज़ादी थी। और वो उस आज़ादी के लिए लड़ रहा था जिसे उसने अपने बचपन में खोते देखा था। वो अक्सर कहता था, अगर तुम अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहते हो तो पहले डर से देखना बंद करो। यानी डर इंसान का सबसे बड़ा कैदखाना है, और जब इंसान उस डर से मुक्त होता है तो वो न सिर्फ अपने जीवन का बल्कि दुनिया का भी रूप बदल देता है। लेकिन उसके इस मिशन की एक कीमत भी थी। सोरोस को नफरत का भी सामना करना पड़ा। कई जगहों पर उसे ग्लोबल मैनिपुलेटर कहा गया, तो कहीं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। पर शायद यही उसकी ताकत थी। वो नफरत से नहीं, सच्चाई से डरता था। वो कहता था, अगर सब तुमसे सहमत हैं तो समझो तुम कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि बदलाव हमेशा शोर से शुरू होता है। सोरोस की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पैसे से बड़ी चीज होती है दृष्टि। हर कोई पैसे कमा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग वो करते हैं जो सोरोस ने किया, पैसे को विचार में बदलना और विचार को क्रांति में। उसने कहा था, अगर समाज में खुलापन नहीं है तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसलिए वो हर उस जगह पहुंचा जहां अन्याय, भ्रष्टाचार या दमन था, और वहां उसने कहा, सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही आजादी की पहली सीढ़ी है। आज दुनिया में सोरोस के फाउंडेशन की मौजूदगी हर उस कोने में है जहां लोग बदलाव की उम्मीद करते हैं। किसी गरीब देश के स्कूल में जब कोई बच्चा पहली बार लैपटॉप देखता है, किसी महिला को जब बोलने की आज़ादी मिलती है, या किसी पत्रकार को जब सच्चाई लिखने का साहस मिलता है, तो कहीं ना कहीं सोरोस के उस मिशन की झलक दिखती है जो एक ट्रेडर से नहीं बल्कि एक विचारक से निकला था। उसका सफर बताता है कि असली जीत पैसे से नहीं होती, बल्कि वो सोच पैदा करने से होती है जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे सके। जॉर्ज सोरोस ने पैसे को अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी आवाज बनाया, और यही कारण है कि चाहे कोई उसे पसंद करे या नफरत, वो अनदेखा नहीं कर सकता। आज जब हम जॉर्ज सोरोस की कहानी देखते हैं तो सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की सोच बदलने की ताकत दिखाई। एक लड़के से शुरू हुई ये यात्रा जो हंगरी के खतरों से बचकर इंग्लैंड पहुंचा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा और अमेरिका आकर अपना क्वांटम फंड शुरू किया। उसने साबित किया कि सपनों और सोच का सही उपयोग किसी भी सीमा को तोड़ सकता है। ब्लैक वेंसडे सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी। यह साबित करता है कि अगर कोई इंसान पूरी सच्चाई देख सके और सही समय पर निर्णय ले, तो करोड़ों लोगों की नजरों में केवल एक आदमी ही कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सोरोस ने उस दिन सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने एक संदेश दिया। एक संदेश कि सिस्टम कमजोर हो सकता है, लेकिन सोच मजबूत होती है। उसने हमें सिखाया कि असली सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उस पैसे का उपयोग करके समाज में बदलाव लाने में है। सोरोस ने अपने अरबों डॉलर सिर्फ जमा नहीं किए, बल्कि दुनिया के सबसे जरूरी क्षेत्रों में निवेश किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार। और यही वजह है कि उसके योगदान को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन सोरोस की कहानी सिर्फ प्रेरक ही नहीं है,
बल्कि हर निवेशक और ट्रेडर के लिए एक जीवित पाठ भी है। उसने सिखाया, मार्केट कभी भी केवल आंकड़ों पर नहीं चलता, वो इंसानों के डर और लालच से चलता है। और अगर तुम उन भावनाओं को पढ़ सको तो तुम्हारे पास भविष्य को देखने की चाबी है। सोरोस का नियम था, रिफ्लेक्सिविटी यानी अवस्था और सोच एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर लोग मानते हैं कि कोई चीज बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, अगर लोग डरते हैं तो कीमत गिर जाती है। और यही सिद्धांत उसने ब्लैक वेंसडे में साबित किया। उसने सिर्फ आंकड़ों को नहीं पढ़ा, बल्कि इंसानों की मानसिकता, उनके डर और उम्मीदों को समझा और उसी आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड किया। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सीख शायद यह है कि चाहे कोई भी मुकाम हासिल कर लो, असली कामयाबी तब आती है जब तुम अपने अनुभव और सफलता को समाज के लिए इस्तेमाल करो। सोरोस ने यही किया। वो केवल अरबपति नहीं बने, वो एक विचारक, एक शिक्षक और एक सामाजिक सुधारक बने। और यही वजह है कि आज भी दुनिया उसके नाम को आदर्श, चुनौती और प्रेरणा के रूप में लेती है। हम देख सकते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, वो तब असली बनती है जब तुम उसे दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करो। तो अगली बार जब कोई कहे कि मार्केट मुश्किल है या मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो याद रखें, जॉर्ज सोरोस, एक अकेले इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी को चुनौती दी और अपने सोच और रणनीति से इतिहास रच दिया। उसने हमें दिखाया कि सोच, साहस और समय का सही उपयोग किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो उसकी कहानी आपको मार्केट की मानसिकता पढ़ना सिखाती है। अगर आप समाज सुधारक बनना चाहते हैं तो उसकी कहानी आपको अपने संसाधनों का सही उपयोग सिखाती है। और अगर आप सिर्फ इंसान हैं जो बड़ा सपना देखना चाहते हैं तो सोरोस की कहानी आपको ये बताती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसे पार न कर सकें। ब्लैक वेंसडे 16 सितंबर 1922 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति का साहस और सोच पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। जॉर्ज सोरोस ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत केवल पैसा नहीं, बल्कि दृष्टि, रणनीति और समाज के लिए योगदान में होती है। और इसलिए चाहे आप ट्रेडिंग की दुनिया में हों या समाज सुधार के मिशन पर या अपने जीवन में सफलता की तलाश में, सोरोस की कहानी आपको हमेशा ये याद दिलाएगी, सही समय, सही सोच और साहस, ये तीन चीजें ही असली बदलाव लाती हैं। यही है जॉर्ज सोरोस की कहानी, एक ऐसे आदमी की जिसने एक दिन में $1 बिलियन कमाए, लेकिन पूरे जीवन में दुनिया को एक नई दिशा दी। और यही वजह है कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, एक ट्रेडर, एक विजनरी और एक इंसान जिसने दिखाया कि सोच से बड़ी कोई ताकत नहीं।